गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एल्कोहल्स पढ़ रहे थे। अभी हमने कल पढ़ा था डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स, जिसमें तो 3 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। जब किसी कंपाउंड में या यौगिक में 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर के रूप में सभी प्लांट्स तथा एनिमल्स, पौधों या जानवरों के तेल में या ऑयल में पाया जाता है और इसे ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर नामकरण IUPAC के अनुसार ग्लिसरॉल को प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल कहा जाता है। संरचना देखिए आप, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और CH2OH। प्रिपरेशन, अब ग्लिसरॉल की जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछाता है वो पूछाता है कि ग्लिसरॉल को आप वसा अम्लों से कैसे प्राप्त करोगे। विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल, जब वसा या तेल का कॉस्टिक सोडा के साथ जल अपघटन करते हैं तो ग्लिसरॉल और सोप मिलता है। तो हमने ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट को क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमें ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2H और साथ में सोडियम स्टीरेट, ये साबुन की तरह इस्तेमाल होता है, ये दोनों प्राप्त होते हैं। सेकेंड मेथड, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। यदि हम शुगर को ईस्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ग्लिसरॉल C3H8O3 प्राप्त होते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये तो हमारे नेचुरल मेथड से जिससे कि हम ग्लिसरॉल बना रहे थे। अब सिंथेटिक मेथड, इसको हम एल्कीन के साथ बना सकते हैं। जब हम प्रोपीन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं उच्च ताप पर, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 उच्च ताप पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्लोरीन से इसको रिएक्ट कराएंगे तो Cl ग्रुप एक हाइड्रोजन जो है वो Cl से विस्थापित हो जाएगा। इसकी एक्वस सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन समूह जो है, Cl समूह जो है वो हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसकी HOCl हाइपोक्लोराइड और NaOH से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, जल अपघटन कराने पर हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं, जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। हम ग्लिसरॉल को एक्रोलीन से बना सकते हैं। ये असंतृप्त एल्डिहाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इसको हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनेट करेंगे तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2OH बन जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह गया। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ग्लिसरॉल देता है। प्रॉपर्टीज, अब इसके हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। जब ग्लिसरॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डायसोडियम सॉल्ट हमको प्राप्त होता है, डायसोडियम लवण प्राप्त होता है। एक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जब 2 मोल ग्लिसरॉल की हम हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl से रिएक्शन कराते हैं तो डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होते हैं, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl CH2OH। एक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, जब ग्लिसरॉल की फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो तीनों OH समूह जो हैं वो Cl समूह में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें 1,2,3 क्लोरोप्रोपीन प्राप्त होता है। एक्शन विद नाइट्रिक एसिड, जब ग्लिसरॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो एक तीव्र विस्फोटक प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, यानी तीनों OH समूह जो हैं वो नाइट्रो समूह में परिवर्तित होकर एक्सप्लोजिव बनाते हैं, विस्फोटक पदार्थ प्राप्त होता है। एक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जब ग्लिसरॉल की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी हमने उदाहरण के लिए लिया है एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम ग्लिसरॉल की क्षार और जल की उपस्थिति में ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो आपका फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यदि ग्लिसरॉल की उच्च ताप पर ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए तो एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु निष्कासित होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, एसिटाइलेशन। ग्लिसरॉल का एसिटाइलेशन करते हैं हम एसिटिक क्लोराइड और एनहाइड्राइड की उपस्थिति में तो ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में। फेंटोन अभिकर्मक क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस FeSO4। तो फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में ग्लिसरॉल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो प्रथम चरण में ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर ये ग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, फिर टार्टोनिक अम्ल बनता है और लास्ट में ये मीसो ऑक्सैलिक एसिड यानी COH सिंगल बॉन्ड COH बनता है, जिसका कि हम फर्दर ऑक्सीकरण करें तो डीकम्पोजिशन हो जाता है, विघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु प्राप्त होता है। अगली ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं तो एक्रोलिन प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन विद HI। जब ग्लिसरॉल की HI या फॉस्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो हमें इसमें एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है, CH2I CH डबल बॉन्ड CH2। और यदि हम यही HI अधिकता में लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्राप्त होता है, CH3 CHI CH3। तो ये हम अब तक एल्कोहल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स पढ़े। अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन। धन्यवाद।